चलिए देखिए, जो ये क्लासरूम है ना, ये क्लासरूम में देखो यहाँ पे मैंने आपको दोनों वीडियो का लिंक डाल दिया है। आप इस क्लासरूम से वीडियो का लिंक निकाल सकते देखो, एक लिंक यहाँ होगा, ये डिस्क्रिप्शन देख रहे हो, ये पूरा देख रहे हो, दिख रहा है बालक? यस सर, यस यस सर। सर। यस सर। ये यस है, सर। ये पहला वाला लिंक है। और लेकिन ये चलता नहीं है सर। चलता एकदम चलेगा। आइए दूसरा वाला लिंक है, दिख रहा है ये, यस सर। एकदम चलेगा, चला दिखा दिया देखो, क्लिक करोगे खुलेगा, देखो चल रहा है, करो चलता नहीं है, नहीं चल रहा है जी। मोबाइल पे भी यस सर चलता है। चलाए थे, नहीं चला था। तुम सही से नहीं चलाए थे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आज जो टॉपिक हम बताएंगे वो बताएंगे फेजर। फेजर होता क्या है, हालांकि डिटेल तो नहीं बताएंगे, लेकिन उतना तक बताएंगे जितना समझ में आपको आ जाए। तो चलिए, फेजर पढ़ाने से पहले कुछ कॉम्प्लेक्स मैथ की बात करना जरूरी है आपसे, क्योंकि इसके आगे के सारे टॉपिक इसी पे बेस्ड है। तो कॉम्प्लेक्स मैथ आप बहुत लोग जो 11 किया होगा तो पढ़ा होगा, और जो 10th किया होगा वो नहीं पढ़ा होगा। हाँ, दूसरा चीज कैलकुलेटर है आपके पास, तो ये कैलकुलेटर में तुरंत हो जाता है। यस जो सर। जो कैलकुलेटर लेके गए हैं, बताइए तो है सर जो कैलकुलेटर। हाँ, जो कैलकुलेटर लेके ले देखो, लिए अगर सर नया कैलकुलेटर हम। शांत रहोगे तो बताऊंगा, नहीं शांत रहोगे तो छोड़ दूंगा मैं, पहली बात क्लियर जान लो। ये बताऊंगा, चिल्लाओगे फिर कोई मतलब नहीं है। क्या बोले अब सर? देखो ये कॉम्प्लेक्स मैथ जो है, कैसे क्या होता है कॉम्प्लेक्स मैथ में, तो आप इस कॉम्प्लेक्स मैथ को जब पढ़ते हो तो आप लिखते हो कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये लिखते हो ना, एक्स प्लस आई वाई। यहाँ पे एक्स को बोलते हो रियल पार्ट, क्या बोलते हो बाबू एक्स को? रियल पार्ट। हाँ, मैं एक और पेज रियल लेता हूँ। पार्ट। हाँ, एक्स को हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट, इसको लिखा जाता है रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है ये। और या वाई को इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी। वाई ए, को इमेजिनरी। अब तुम आपको शांत आता है रहो, तो रुकिए ना। अब शांत रहो, ठीक है ना। और वाई जिसके साथ आई रहता है उसको हम बोलते हैं बाबू इमेजिनरी, इमेजिनरी ऑफ जेड, आई इमेजिनरी ऑफ जेड। अब आपके कैलकुलेटर में ये दोनों चीज तुरंत निकल जाता है, कैसे निकलता है थोड़ी देर के बाद। दूसरा चीज, अब एक्स और वाई देखो, अब एक्स और वाई की अगर एक्सिस बनाओ, यहाँ पे ध्यान से सुन लो, तो ये होता है अपना एक्स, मतलब ये रियल पार्ट इसका जेड का इस पे जाएगा, एक्स लिखो या रियल जेड लिखो, क्या लिखो वो, रियल पार्ट जेड, मतलब रियल जेड का पार्ट एक्स होगा, और इमेजिनरी चला जाता है इस पे क्योंकि वाई है, तो वाई इस पे जाएगा ना बाबू, बोलो, आया ना। यस यस सर। यस सर। यस इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, क्या बोलते हैं बाबू, जेड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे अगर आपसे बोलूं, ध्यान सुनिएगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि यहाँ पे हमें बहुत चीजें यूज करनी है, क्या यूज करनी है थोड़ा ध्यान देना, पहला। दूसरा चीज, अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि जेड इक्वल टू 2+3i, क्या बोल दिया वो, 2+3i, सुनिएगा ध्यान से, इसका क्या मीनिंग है, इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर इसको लिखा जाए तो ये 2,3 पॉइंट लिखा जाता है। कैसे 2,3 पॉइंट से आपको पता चला, देखिए, अब आपको पता है कि एक्सिस एक्स है, एक्स पे कहीं दो, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ का आएगा 2 आएगा, बोलो आएगा वाला। यस यस सर। सर। इस तरह यहाँ आई, यहाँ 2i, यहाँ 3i, देखो ये आई, ये 2i और ये 3i लिखा जाता है। अगर इस जेड को लोकेट करोगे इस पॉइंट में, इस जेड को लोकेट करना है तो इस 3i से एक पॉइंट सीधा लाइन बढ़ाइए, इस 3i से, और 2i से एक लाइन बढ़ाइए, ये जहां इंटरसेक्ट करेंगे, जहां ये कट करेंगे वो पॉइंट होगा ये जेड, क्या होगा बाबू, वो पॉइंट क्या होगा, ये जेड होगा। ध्यान सुनिएगा, मतलब जहां पे ये कट किया है उस पॉइंट को हम बोलेंगे जेड। सुनिएगा पहले मैंने बात को, इसको हम बोलेंगे जेड, ये हो गया, ये पॉइंट जो हो गया, ये पॉइंट जो हो गया ये होगा जेड। और जेड पे जो कॉमा पॉइंट है देखो, ये जेड हो गया। और जेड पे देखो तो वाई एक्स एक्सिस पे 2 वैल्यू है और एक्स एक्सिस पे कितना वैल्यू है, 3 वैल्यू है, तो ये जेड। अब इसको जोड़ दीजिए इस मिडिल से, अगर आप यहां से जोड़ेंगे तो ये जो लेंथ बताएगा, ये जो ब्लैक वाला लेंथ, दैट इज कॉल्ड जेड।
इसको मैग्नीट्यूड ऑफ जेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? जेड का मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अब ध्यान से देखो तो एक ट्रायंगल बन गया, ओ ए और बी बना कर ट्रायंगल, बोलो हाँ या ना। हाँ यस सर, यस सर, और Yes, इसका ये एंगल को मैं बोल लेता हूँ फाई, बोल दिया बाबू। तो देखो एक ट्रायंगल में ओ ए का लेंथ कितना है? ओ ए इक्वल टू 2 बोलोगे ना, बोलो। यस सर। और ओबी का लेंथ, ओबी का लेंथ, ए बी का लेंथ कितना होगा बाबू? ए बी का 3 आइए सर। 3 होगा। आई नहीं बोलते, केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। हाँ, अब आपसे अगर ट्रायंगल की बात करें तो ओबी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे? रूट अंडर ओबी स्क्वायर Root इक्वल टू under AB। जब ओबी स्क्वायर लिख देता, अभी रूट अंडर क्यों बात कर रहे हो? ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये लिखोगे ना, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस सर, चल। पाइथागोरस थ्योरम। हाँ पाइथागोरस। अब ये तो x, अब ये जो वैल्यू था ये तो x का वैल्यू है ना, बोलो। Yes, sir. यस सर। और ये जो वैल्यू है y का वैल्यू है, ध्यान से देखो, यस सर। जैसे है कि नहीं? अब यहाँ से अगर ओबी बोलो तो मॉड जेड, तो ओबी को जब मॉड जेड मैग्नीट्यूड को लिखा जाता है, और इक्वल टू रूट अंडर ओ ए का वैल्यू कितना है बाबू? 2 स्क्वायर। यस सर। अब प्लस कितना बाबू? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर। हाँ, तो अगर मैं इसको जनरलाइज वे में लिखूं, ये कितना बन जाए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 213। अरे नहीं, वो तो छोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यस सर, यस अगर मैं एक्स और वाई मानता तो ये लिखता कि नहीं लिखता? बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. अच्छा, आज थोड़ा इसका टेन फाई लिखो तो, मतलब टेन फाई एंगल लो, टेन फाई लिखो तो, टेन फाई लिखो इसका, टेन फाई लिखो। 3/2। 3/2। टेन फाई क्या होता है बाबू? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यस सर। यस सर। परपेंडिकुलर वाई अब बाई यस एक्स। सर। तो फाई इक्वल टू कितना लिखोगे बाबू? tan इनवर्स y by x। हाँ, अब ये तो मैंने मैनुअली कर दिया, ध्यान सुनिएगा, ये y बाई एक्स। यस सर, यस सर। हाँ, ये इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं बाबू इसको? इसका दूसरा नाम है ए आर जी। हाँ, आपके कैलकुलेटर में ए आर जी लिखेगा, ठीक है, या फिर कैलकुलेटर में लिखेगा। अब इसको थोड़ा सा आगे में चेंज करता है। इतना तक समझ में आपको आया? बोलिए, इतना तक समझ में आया? यस सर। यस सर। अब देखिए क्या वाला, क्या हो गया? बोलिए इसमें क्या दिक्कत है? हाँ बोलिए, क्या हुआ? tan फाई बराबर y बाई एक्स बताइए तो। y बाई एक्स। अब टेन फाई इस ट्रायंगल में लिखे हो, ट्रायंगल ओ ए बी में। कौन सा ट्रायंगल में बाबू? ओ ए बी में। ओ ए बी में परपेंडिकुलर क्या है? थ्री है। हाँ, ए बी मतलब 3 या y लिखा ना, और बेस क्या है? ओ ए, तो कितना होगा बाबू? 2। आई बात समझ में? अब कैसे लिखा? यस सर। अब कोई दिक्कत? फाई बराबर इसे कैसे निकाले, ये वाला गलत है। अच्छा, फाई इक्वल टू, ये फाई से का 10 को इधर भेज दिया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक नहीं पढ़े हो? यस सर। फाई को रखो, 10 को इधर भेज दो, तो 10 जब जाएगा 1/10, 10 ऊपर ले जाओ। देखो किसी का भी पावर 1/x लिखते हो तो 1/x को क्या लिखते हो बाबू? x के पावर माइनस, x के पावर -1। क्या लिखते हैं बाबू? आई बात समझ में आपको? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पीछे आइए, देखिए यानी, और दूसरा इसका फॉर्म क्या होता है? देखिए अब इसको क्या लिखा जाता है? x को लिखा जाता है आर कॉस थीटा। क्या लिखा जाता है बाबू? आर कोस थीटा। ध्यान सुनते चलिए, आर कॉस थीटा प्लस आई इंटू आर साइन थीटा। साइन थीटा। ये बोलते हैं पोलर फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में? फॉर्म। यहाँ पे आर क्या है? अब यहाँ बता रहे, घबराओ मत, सब घबराओ मत, चुपचाप अच्छे से सुनते चलो तो सब समझ में आएगा। अगर घबराओगे तो कुछ नहीं होगा। आर कोस प्लस साइन थीटा कैसे लिखे सर? अरे रुक ना यार, तुम काहे बेचारी गोली खा लिए हो? धैर्य तो रखो, कैसे लिखे हैं? धैर्य रखो, धैर्य रखना सीख बाबा। अब यहाँ पे ए चुप। अब यहाँ पे मैंने कुछ किया नहीं, यहाँ पे क्या किया? x की जगह पे मैंने r cos थीटा माना। क्या माना बाबू? x इक्वल टू क्या? r cos थीटा। R costed. आर कोस थीटा। हाँ, सुनते चलिए, r की वैल्यू कैसे आएगी वो भी निकालता हूँ। और y इक्वल टू बोला r sin थीटा। क्या बोला बाबू? y इक्वल टू
ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स मैथ में पोलर फॉर्म में लिखने का, ध्यान रखिएगा। अब यहां से अगर आर की वैल्यू निकालोगे, जैसे अभी मॉड जेड निकाला था, मॉड जेड कितना था वो? √x² + y²। हाँ, √x² प्लस वाई स्क्वायर। इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड अब x की जगह पे क्या रखोगे? r cos थीटा। तो क्या मिलेगा? r² कॉस थीटा cos स्क्वायर थीटा, नॉट cos थीटा। फाइव थीटा। हाँ, और प्लस इसी तरह रखोगे तो r² साइन स्क्वायर थीटा। थीटा आई स्क्वायर। बीच में काहे बोल रहे हो अभिमन्यु कुमार यार, चुप रहो ना। देखो, पहले आप लोग ध्यान से सुनने की आदत डालो। एक इंजीनियर को सबसे अच्छी क्वालिटी इंजीनियर में ये होनी चाहिए कि पेशेंस बहुत बढ़िया होना चाहिए। अगर इस इंजीनियर घबरा जाएगा ना तो पुल पक्का गिर जाएगा, ठीक है ना? ये ध्यान रखिए। इंजीनियर में ये, हाँ, इंजीनियर को सबसे पहले अपना पेशेंस वाला बात ना। होगा सर, sin स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे हाँ साइन स्क्वायर होगा। अब यहाँ r² को बाहर कर दो तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? बोलो। 1 हो जाएगा सर, 1 वन होगा। 1 सर 1। ध्यान से, आर कितना आया? r = mod z आया कि नहीं? यस सर। यानी r को हम क्या बोल सकते हैं? मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं ना वाला। यस सर। यस सर। ध्यान सुनिए, इसको अब आगे चल के लिखा जाता है r × थीटा। क्या लिखा जाता है वो? r एंगल थीटा। ये लिखने का तरीका है, देखिए लिखने का तरीका है। और फिर इसको आइलर फॉर्म में लिखा जाता है r × e⁻i थीटा। क्या लिखा है? एल लिखे हैं, एल थीटा है। नहीं, एंगल है, एंगल। ये एल नहीं है, ये एंगल को डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है बाबू? एंगल को। एंगल। अभी आपको समझाते हैं। अभी कैसे आया थोड़ा सा ध्यान। ये इस फॉर्म में लिखे थे। ये आपके कैलकुलेटर में देखो, आपके कैलकुलेटर में एक ये फॉर्म होगा और दूसरा यही फॉर्म होगा। आपके कैलकुलेटर में होगा। कैसे होगा अभी घबराइए मत, आपके कैलकुलेटर सिखाएंगे। अभी पहले मैनुअल सीखिए, उसके बाद कैलकुलेटर। देखो यहाँ आर मैग्नीट्यूड हो गया। अच्छा, अब आपको आर्गुमेंट निकाला था ना बाबू, बोलो। यस 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 सर। सर। क्या लिखे थे? tan इनवर्स y by x। y/x tan इनवर्स y। अब y की वैल्यू कितना है? रख दो तो y/x। अब रखो y की वैल्यू, रखो यहाँ तो tan inverse r sin theta by r cos theta। तो क्या बन जाएगा? ये r sin थीटा बटे tan थीटा तो r आएगा। बन जाएगा ये। थीटा आ जाएगा। आ जाएगा। यस सर, हो जाएगा। हाँ, अब tan क्या होगा? हट जाएगा तो थीटा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? क्या बचे? यानी ये, यस अब ध्यान सुनिएगा, यानी ये बात सुनिए। यहाँ पे r क्या शो करता है? r बताता है मैग्नीट्यूड। क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। 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 थीटा क्या बताता है बाबू? आर्गुमेंट। 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 आई बात समझ में? अब जहां जहां ये r और थीटा देख रहे हो ना, ये सब वही है। ये भी r यहाँ पे यही बताएगा और ये थीटा भी यहाँ यही बताएगा। अब ध्यान से सुनिए दूसरा बात। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर किया जाए, ध्यान से सुनिए, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया जाए। ये कौन है भैया? आवाज बंद करो यार प्लीज। अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो देखो r यहाँ भी है, r यहाँ भी है ना? तो e⁻i थीटा कितना आ जाएगा बाबू? बोलिए। cos थीटा प्लस i sin थीटा। cos थीटा प्लस थीटा। i sin थीटा। गुड, बहुत बढ़िया है, पकड़ लेते हो। कंप्लेन, ये कंपेयर किया। जस्ट क्या किया बाबू? कंपेयर किया। ध्यान सुनिए। और अगर इसको मैं आगे लिखना चाहूंगा केवल e⁻i थीटा को, तो यहाँ अच्छा चलो बाद में लिखते हैं। दूसरा चीज, यहां तक तो क्लियर है पिक्चर? बोलो बच्चा। अच्छा, अब देखिए, अब दूसरा एक आता है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। क्या आता है? ये भी आपका कैलकुलेटर है बाबू, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स, हाँ, ये देखिए, ये बेसिक्स कॉम्प्लेक्स मैथ है भाई, कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स मैथ का मतलब ABCD है ये। तो आई को सर क्या बोलते हैं? आई को आयोटा, इमेजिनरी बोलते हैं, आयोटा। अभी बताते हैं उसके आई को क्या बोलते हैं, घबराइए मत। वो आई को लिखना भूल गया हूं मैं, लिखता हूं मैं। उसका वैल्यू √100 होता है। हाँ, घबरा मत भाई। यहाँ आई को बोलते हैं बाबू आयोटा। आयोटा की वैल्यू होता है √100 -1। कितना होता है बाबू? माइनस √100 अब इसको I² करोगे तो क्या लिखोगे? -1। देखो, -√1 -1 × -1 लिखोगे, बोलो तो। यस सर।
तो तो क्या सिर्फ सर बनेगा? माइनस 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 नहीं लिखेंगे, जितना सा पावर रहेगा। हेलो सर। हाँ जी बोलिए ना। सर सर बोले क्या सर, जितना सर -1 आएगा सर, आई के पावर में जितना पावर आएगा उतना सर -1 रूट -1 से ना करके जाएंगे। आप अपना दिमाग थोड़ा सा स्थिर रखिए ना, आप अपना दिमाग थोड़ा स्थिर रखिए। मेरे को पढ़ाने दीजिए, क्योंकि मैं Yes, अकेले नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो 10th के बच्चा है उसके लिए पढ़ा रहा हूँ। तो हम भी सर 10 का आया। तब का बेचैनी गोली खाए हो। अब आई क्यू क्या होगा वो देखो, आई को हम आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। यस सर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू कितना? -1 -1 माइनस ये माइनस आई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सर तो हम लोग नहीं पढ़े हैं। यस सर। अब आई के पावर 4 क्या लिखे बाबू? आई स्क्वायर का स्क्वायर। आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। -1 गुना -1 ये कौन बोला है मैं ना पढ़ूं? कौन है ये? कौन है, थोड़ा नाम बताओ तो। ये कौन बोला अभी? ये किसके लिए पढ़ा रहा हूं मैं? सर तो हम लोग भी तो पढ़ेंगे ना, तो बोल रहे हैं केवल 10th वाला बोलेगा। हाँ 10th वाला बोला, इसलिए तो तुम्हें बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गए हो 11 12 वाला, इसलिए बोलना पड़ रहा मुझे। नहीं सर ऐसा थोड़ी है। तो मेरे आगे क्यों भाग रहे हो? अगर ज्ञानी है तो मेरे आगे क्यों भाग रहे हो? थोड़ा ध्यान रखो ना। तुम आगे भागोगे और पीछे भागेगा, कौन इधर चलाएगा कौन इधर चलाएगा। 1 घंटा क्लास है, उसमें क्या होगा? 1 घंटा में 20 मिनट खा जाते हो ज्वाइन होने में, 40 मिनट बचता है। और 40 मिनट तुम्हारे इस बातों में हम निकाल दे तो फिर हमारा क्लास कब होगा? सिलेबस कब खत्म होगा? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिखोगे इसको? यस सर। क्या लिखोगे? Yes, sir. -1 इंटू -1 -1 equal to प्लस। कितना आ जाएगा? 1 आएगा बाबू? यस सर। और आज के सर बाद नहीं समझे सर। क्या नहीं समझा? ये सर आप सर रूट -1 से सर गुना किया ना, वो वाला सर -1 से नहीं आएगा सर, +1 ना आता है। अब तुम्हारा मैथ स्क्वायर हाँ वही वाला सर, प्लस वाला। ये क्या आना चाहिए तुम्हारा आंसर? सर +1 में सर आएगा, इसको सर गुना कीजिएगा तब। क्यों +1 आएगा? एक बात बता बाबा, √4 क्या लिखता है बाबू? 2 लिखते हैं 2 लिखते हो। 2 कैसे लिखते हो? इस रूट का मतलब क्या होता है? सर, 4 के प्लस पावर- माइनस लगता है। रुक जा सुनो, 4 के पावर 1/2 ये लिखते हो ना? यस सर। अब इस 4 को लिखोगे 2 के पावर 2, यस सर। इंटू क्या लिखोगे? 1/2। यस सर। ये क्या होगा? कट जाएगा? बोलो। Yes, ये बात sir. ठीक- ये 2 आ जाएगा। क्लियर है ये पिक्चर? यस सर, यस सर, आप समझ गए। अब समझ गया? यस सर। हाँ अब देखो, अगर इसी तरह अगर i के पावर 5 लिख दे, अब i के पावर 5 लिखे देखो, तो i के पावर 4 निकाल लो। अब इसके बाद जो बचेगा उसके अनुसार लिखते चलेंगे। ये क्या बचेगा? i के पावर 5 i बच जाएगा। बोलिए, अगर किसी ने आपसे बोला कि i के पावर 100 की वैल्यू बताइए, ये 4 का मल्टीपल है कि नहीं है? यस 1 हो जाएगा। तो सीधा 1 लिख देंगे बिना सोचे। अब हमारा कंसेप्ट यहाँ से नहीं था, अब हमारा ये थोड़ा बेसिक तो था ही। अब हम आपसे बात थोड़ा अलग करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान देने वाला बात। सर इसको हम कह सकते हैं i⁴ n = 1। क्या वो i⁴ का? हाँ लिख सकते हो, 4 × n के पावर 1, और n शुड बी इंटीजर नंबर। ठीक है। अब देखो, अब दूसरा होता है बाबू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। क्या होता है बाबू? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। अब देखिए कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में लिखा क्या जाता है, देखिए सारे चीज मैं यूज करूंगा, मैं अभी बोल रहा हूँ। इसको यहाँ स्टार मार्क किया जाता है। क्या मार्क किया जाता है बाबू? स्टार। स्टार मार्क। अब जहां जहां आयोटा होता है ना, उस आयोटा को माइनस आयोटा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? वही सेम टू सेम, लेकिन माइनस आयोटा का जगह पे माइनस आयोटा। अब देखते हैं, अब इससे क्या होगा? ये मिरर इमेज बनता है उस वाले ग्राफ। अगर ग्राफ बनाइएगा इसका ग्राफ बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा इसका ग्राफ? तो ये लिखा था ना बाबू, देखो ये जेड था ना, ये जेड था ना, ये बोलो। अगर ये जेड इक्वल टू, जहाँ सुनिए, अगर ये जेड इक्वल टू x + iy बोले थे, तो जेड इक्वल टू x - y कहाँ जाएगा बाबू? देखिए ध्यान से सुनिएगा, पहले बात को सुनिएगा, उसके x बाद के along mirror image। हाँ अगर पहले सुनिएगा उसके बाद हमारे साथ फिर बात करिएगा, थोड़ा सा रुक जाइए। फिर जेड कंजुगेट अगर लिखिएगा तो क्या लिखिएगा बाबू? x - iy लिखेंगे? बोलो हाँ या ना? यस सर।
यस सर। अब मैं यहाँ बोल दिया है कि अगर s की वैल्यू 2 लिया था ना पहले वाले में 2 और माइनस आई इंटू 3, 2 इंटू आई माइनस 3 लिख देना, बोलो हाँ या ना। यस। तब यहाँ पे -3 कहाँ मिलेगा, ये -3 यहाँ चलेगा, ये बताओ -3 आई यहाँ मिलेगा। यस सर, यस सर। यस, x का वैल्यू तो वही रह जाएगा, बोलो। यस सर। यस सर। अब इस ग्राफ को बनाओ तो ग्राफ मिरर इमेज बनता है x एक्सिस के अबाउट। क्या बनता है वो देखो ध्यान से। अब ये 2 ये रहा और 3 को मैं यहाँ से खींच देता हूँ, देखो ध्यान से, और 2 से लाइन खींचता है। अब ये जहाँ कट करेगा वो लाइन क्या होगा, वो लाइन होगा बाबू क्या, वो लाइन होगा, ये वो पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, जेड कंजुगेट का पॉइंट होगा। अब इस पॉइंट को अगर मिलाओगे आप एक्सिस से, मतलब ओरिजिन से, तो देखो ये जो पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को हम बोलेंगे जेड कंजुगेट। क्या बोलेंगे बाबू, जेड कंजुगेट। और ध्यान से देखो तो ये मिरर इमेज बनेगा। और अगर इस पॉइंट का वैल्यू लिखना होगा तो 2, -3 लिखा जाएगा, क्योंकि y के वैल्यू क्या है -3 और x ये लिखा जाएगा। ये बात समझ में आई। ये एक दूसरे के कंजुगेट बनता। अब ये ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल बना। अगर मैं ओ बी सी बोला था तो इसको और सी पॉइंट दे दूं, ये मॉड, ये जेड कंजुगेट का मॉड होगा। और मॉड की वैल्यू चेंज नहीं होता है, अगेन ट्रायंगल यही रहेगा। ट्रायंगल ओ ए सी में आप मैग्नीट्यूड लिखिएगा तो √2 स्क्वायर प्लस -3 इसका होल स्क्वायर लिखिएगा नहीं लिखिएगा। यस सर। तो अब यहाँ कंसेप्ट क्या है ध्यान सुनिएगा। अगर इसको आगे बढ़ाऊं मैं, अब उस फॉर्म में लिखूं, x जगह पर क्या लिख सकते हैं बाबू, r cos थीटा लिख सकते हैं ना। यस और y के जगह पर क्या लिख सकते हैं, r sin थीटा लिख सकते हैं ना बाबू। अब यहाँ से r को कॉमन कर लीजिए। क्या कर लीजिए बाबू, r को कॉमन, r कॉमन होगा तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे एक cos थीटा माइनस आई sin थीटा लिखेंगे, बोलो हाँ या ना। यस सर। मैंने कुछ किया नहीं, केवल कॉमन किया। यस और सर। अब इसको लिखना होगा r इंटू माइनस थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू, r इंटू माइनस थीटा। अब आपको माइनस थीटा देखिए, बस यही अंतर होता है, मैग्नीट्यूड में नो अंतर। बस यहाँ थीटा जो लिखे थे ना, यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ जो थीटा लिखा था ना, ये थीटा यहाँ क्या लिखेंगे, r माइनस थीटा। और e के पावर में लिखोगे तो इसको लिखा जाएगा r इंटू ई के पावर माइनस आई थीटा। माइनस थीटा। अब इसको कंपेयर करोगे तो इस e के पावर माइनस आई थीटा का वैल्यू कितना आएगा, cos थीटा माइनस आई sin थीटा। देखिए अगर आपको वैल्यू अगर याद नहीं करना है, आपको एक ही याद है, तो मैं यहीं से निकाल देता हूं। देखो e के पावर माइनस आई थीटा कितना आएगा बाबू, cos थीटा माइनस आई sin थीटा। माइनस साइन थीटा। हाँ। अब थोड़ा पेशेंस वाली बात यह है कि अगर मान लो ये फॉर्मूला हमको दोनों याद नहीं है, केवल एक याद है, तो दूसरा फॉर्मूला कैसे निकाल लेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। अब ध्यान देखो, जो यहाँ थीटा था यही ना, यहाँ थीटा आया था कि नहीं आया था। यस सर। यस सर। अगर मैं बोलूँ कि हमको e के पावर माइनस आई थीटा चाहिए, क्या चाहिए बाबू, e के पावर माइनस आई थीटा चाहिए, माइनस आई थीटा। तो मैं i को क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। देखो e के पावर i और इसको लिखता हूँ माइनस थीटा, लिख दूं, बोलो कोई दिक्कत है। और इसको फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, cos। अब थीटा माइनस थीटा है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे, cos माइनस थीटा प्लस आई साइन, बोलो बाबू, माइनस थीटा। माइनस थीटा। आई साइन माइनस थीटा। अब हमको एक बात बताओ, cos माइनस थीटा क्या होता है बाबू, cos थीटा। हाँ sin cos, सुनो, cos माइनस थीटा होता है cos थीटा प्लस cos थीटा सर। हाँ, प्लस cos थीटा। और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। आई देखो ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, केवल एक याद होगा तो अपना काम हो जाएगा। अब चलो, आपको ये फॉर्मूला से ज्यादा बस नहीं था। अब ये क्या, देखो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए बाबू, 1 आप प्लस 2। जब ऐड करिएगा तो देखो तो यहाँ से क्या बनेगा, ई बनेगा, ई के पावर आई थीटा प्लस ई के पावर माइनस आई थीटा बनेगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। और यहाँ से क्या बचेगा बाबू, यहाँ से केवल 2 cos थीटा बचेगा ना। यस सर। तो दोनों को जोड़िएगा तो ये और ये क्या होगा, ये और ये कट जाएगा ना जी। यहाँ से 1/i बचेगा। यहाँ से 1/i नहीं तो बचेगा sin बाबू। थीटा सर, sin थीटा सर कटेगा सर, आई बचेगा ऊपर में, नीचे सर माइनस आई कटे बचेगा सर, पूरा सर कट जाएगा। हाँ तो पूरा ही काट रहा हूँ ना मैं। तो मैं क्या किया, मैं केवल 2 cos थीटा लिखा हूँ।
हाँ बोलने से पहले एक बार देख तो लो भाई क्या लिख रहा हूँ मैं। तो ई के पावर आई थीटा माइनस ई के पावर माइनस आई थीटा, अब आई क्या लिखेगा 2, क्या लिखेगा बाबू 2। एक कोस थीटा का वैल्यू ये भी लिखते हैं, ये इंटीग्रेशन में बड़ा काम आता है और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लैप्लास में बड़ा काम आएगा। दूसरा देखो, एक बार इसको जोड़ा ना मैंने, क्या किया एक बार जोड़ा, एक बार इसको घटा दो, 1 माइनस 2 कर दो, क्या कर दो 1 माइनस 2 कर दो। अब 1 माइनस 2 करोगे तो क्या लिखेगा बताओ तो, 2i ई sin के y sin theta ई के पावर आई थीटा। अब चूंकि माइनस किया होगा साइन नीचे क्या होता है, साइन चेंज होता है ना, ये साइन चेंज होगा ना, बोलो हाँ या ना। 2y sin theta यस ये सर। हो जाएगा ई के पावर माइनस आई थीटा। अब यहाँ कौन कौन कटेगा, cos theta का cos theta तो क्या बचेगा 2i 2y sin theta प्लस 2i sin थीटा। 2i sin थीटा, इन्हें बचेगा, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो हाँ यहाँ से हाँ सर। यहाँ से साइन थीटा निकालोगे तो कितना आ जाएगा वो, साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा ई के पावर आई थीटा अब माइनस ई के पावर माइनस आई थीटा अब बाई 2i, नॉट 2 आयोटा। ये बात समझ में आपको आया? अच्छा, अब ये तो दोनों बात हो गई, ये देख फॉर्मूला यहाँ से बना। अब दूसरा सुनो, अब इसमें मैग्नीट्यूड इसका चेंज नहीं होता है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। मैग्नीट्यूड अगर इसको लिखोगे तो कंजुगेट का मैग्नीट्यूड भी वही रहेगा, क्योंकि अगर इसको लिखोगे बाबू तो x रूट अंडर एक्स स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिखो x प्लस आई माइनस वाई लिख सकते हैं ना, आई माइनस वाई लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बोलो, उठ के सर ऊपर लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का क्या लिखोगे यहाँ पे होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा बाबू देखो तो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा नहीं। तो इसलिए मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, एक्स स्क्वायर 10 बदलाओ रे। एक्स स्क्वायर, और इसी को आप क्या बोलते हो बाबू आर बोलते हो, और इसी को क्या बोलते हैं मॉड जेड भी बोलते हैं ना। yes sir अब इसका आर्गुमेंट देखोगे, इसका आर्गुमेंट इसका नेगेटिव आएगा। आर्गुमेंट आई इक्वल टू क्या लिखते हैं वो, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स लिखते हैं ना, बोलो yes sir अब y की वैल्यू माइनस वाई है यहाँ पे और x की वैल्यू क्या है x है, तो टेन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है बाबू, माइनस होता है, माइनस टेन इनवर्स y बाई एक्स। ये बस एंगल क्या हो गया देखो, रिवर्स हो गया, एंगल का साइन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया, बोलो बच्चा। यस सर। और इसी को बाद में जाके लिखते थे, अगर y की वैल्यू r sin थीटा और r cos थीटा रखोगे, क्योंकि माइनस कॉमन करती है तब रखोगे तो क्या बनेगा, केवल माइनस थीटा बनेगा, इसलिए वहां माइनस थीटा रखा गया। ये बात समझ में आपको आया? तो कॉम्प्लेक्स से एक अंतर क्या आया, माइनस थीटा। आई बात समझ में? सर कॉमन लीजिएगा तब सर माइनस थीटा बचेगा। हाँ वो हट जाएगा, सब करके हटाओगे तो हट जाएगा। आप अगर इसको लिखना चाहते हो ना तो पहले से लिख लो, देखो ये y बाई एक्स लिखते हो ना, लिखते हो ना y बाई एक्स, यस सर। तो y की जगह पे क्या लिखोगे माइनस आर साइन थीटा, और x की जगह पे क्या लिखोगे आर कोस यस थीटा। सर। तो माइनस पहले ही बाहर कर Yes, दिया, sir. अब केवल वैल्यू रखो पॉजिटिव वाला तो टेन थीटा बनेगा, तो थीटा हो जाता है। अब सुनिए यस सर। यस सर। अब यहाँ से आपने क्या देखा, अब यहाँ से जो नोटेबल पॉइंट था क्या था, यहाँ से नोटेबल पॉइंट था ये, अगर मैं एक क्वेश्चन बोलूं कि z इक्वल टू 1 प्लस आई, क्या बोला वो, z इक्वल टू 1 प्लस आई, अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखा जाए तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा बाबू, 1 sir रूट अंडर 1 का स्क्वायर root under जी, 1 स्क्वायर आप प्लस 1 स्क्वायर लिखोगे नहीं लिखोगे, बोलो हाँ या ना। yes sir ये क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। बिल्कुल सर। 2, और इसका आर्गुमेंट लिखोगे तो आर्गुमेंट 5, क्या लिखोगे बाबू 5, तो 5 इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स 1 बाई 1, कितना होगा 45 डिग्री। टेन इनवर्स 1 बाई 1, और 1 बाई 1 यानी 1 बाई 1, टेन इनवर्स 1 कितना आता है 45 डिग्री आता है ना। बाई बाई 4 तो अगर इसको 8 थीटा का फॉर्म में लिखा जाए, कितना लिखा जाएगा 45 डिग्री, या और क्या बोल सकते हैं पाई बाई 4 भी बोल सकते थे ना बाबू। यस सर 5/4 अगर इसको 8 थीटा का फॉर्म में लिखोगे, आर की वैल्यू कितना रूट 2 आया, और एंगल की वैल्यू कितना आया पाई बाई 4 आया या नहीं आया। यस सर। और अगर इसे यूलर फॉर्म में लिखोगे तो आर की वैल्यू रूट 2
और ई के पावर आई I pi by आई 4. टू पाई पाई बाई 4। अब बैठा कर देखोगे तो वैल्यू होगा। अब सुनो, अब ये तो भाई मैनुअली कर लिया क्योंकि ये इजी था, लेकिन अगर कैलकुलेटर से करना होता तो कैसे करेंगे? तो कितने लोग कैलकुलेटर रखे हैं अपने पास अभी? Yes, सर मेरे sir. पास है। Yes, sir. हेलो सर। बस बस हेलो सर। हाँ जी। हेलो हाँ जी। सर, बोले क्या सर मोबाइल में भी सर डाउनलोड किए हुए हैं नहीं सर, उससे सर हो जाएगा मोबाइल से? नहीं नहीं, अपना मोबाइल अपने पास रखो यार, मोबाइल एग्जाम में अलाउ नहीं होता है, ठीक है? सर इसमें है सर, बाद में सर खरीद लेंगे। अब कहानी मत सुनाओ हमको, ठीक है? यस मैं इसलिए बता रहा हूँ प्रैक्टिस कैलकुलेट करोगे ना तो एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है, मोबाइल नहीं। यस यस सर। आयुष ठीक है, सर आपको क्लास में भी यस सर। अब पहले सुनिए, अब आपके कैलकुलेटर 991EX है, यस सर। Yes, sir. ठीक है? अब उस कैलकुलेटर को ऑन करिए, ऑन करें। Yes, sir. ऑन कर ले। Yes, sir. ऑन करने के बाद उसके बगल में दिया होगा मोड, यस सर। उसको दबाइए। मोड सर, दबाने दबाइए। के बाद देखो तो वहां पे एक पे लिखा होगा, 1 पे COME लिखा होगा, 2 पे CMPLS लिखा होगा, यस सर। लिखा है? यस सर। कितने नंबर पर CMPLS लिखा है? दो नंबर पे। तो कैलकुलेटर 2 दबा दीजिए, 2 नंबर पे. दबा दीजिए। यस सर, दबा दिए। अब 2 दबा दिए, यस सर। बोलिए। अब 2 दबाने के बाद ये कैलकुलेटर आपका Yes, कॉम्प्लेक्स में होगा। sir. आप देखो कैलकुलेटर के ऊपर स्क्रीन पे कॉम्प्लेक्स लिखा होगा, देख लो। यस सर, लिखा है Yes, sir. Yes. यस सर। Yes, sir, लिखा है. अब सुनिए, अब क्या करना है? अब 1 प्लस आई लिखा है तो 1 लिखिए, 1 दाबिए, 1। अब प्लस आई, अब आई कहाँ मिलेगा आपको? देखो आपके कैलकुलेटर में एक बटन होगा, ये देखो यहाँ स्क्रीन पे मेरे, ये बटन होगा ENG बटन, देखो है एक ENG बटन, देखो यहाँ पे। Yes, sir. Yes. Yes, sir. उसके ऊपर आई लिखा है, देखो ध्यान से। ए यार, पहले बच्चा वाला बंद करो यार, कौन है ये बच्चा जो उसका आवाज आ रहा है? प्लीज यार बंद करो यार, प्लीज। हाँ, ये ENG बटन दाबो तो आई आ गया। Yes, sir. Yes, sir. आ गया. अब इक्वल टू बटन दाब दो, इक्वल टू दाब दिए तो 1 प्लस आई लिख के आ गया होगा। यस सर। Yes, sir. One plus I है. ठीक है ना? अब देखिए, अब आप दाबेंगे शिफ्ट बटन, शिफ्ट दाबिए, हमारे सर। शिफ्ट दाब के 2 दाबिए, 2 आया। शिफ्ट दाब, Yes, sir. चार कंडीशन. हाँ, अब 4 में लिखा होगा, सुनिए क्या क्या लिखा होगा। एक लिखा होगा कंजुगेट, CONJ लिखा होगा। यस सर। एक लिखा होगा मैग्नीट्यूड, MAG। नहीं सर. अच्छा, नहीं लिखा Yes, है। sir. Magnitude. ARG लिखा है, ARG आर्गुमेंट। Yes, sir. Yes, sir. ARG. यस सर। 3 नंबर पर लिखा होगा R एंगल थीटा। यस सर। यस सर। यस सर। 3 दाब के इक्वल कर दीजिए, 3 दाबिए और इक्वल कर दीजिए। √2 angle 45. देखो अभी Yes, sir, आ गया, sir. ये कितना आया था? √2 एंगल 45 आया था कि नहीं आया था? देखो यस सर। यस सर। Yes, sir. अब सुनिए, अब ये तो भैया 1.414 आया या एंगल 45. हाँ वो आ जाएगा। अब सुनिए, अब ये तो भैया इस फॉर्म में था तो एंगल में निकाल दिया, लेकिन अगर मान लो सर इस फॉर्म में दिया होता 2 एंगल 40, क्या दिया होता बाबू? हाँ हाँ, ठीक है। तो ना अभी 5th में क्लास है, 2 एंगल 40 को क्या लिखोगे बाबू? x प्लस आई के फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में? x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है बाबू? अब सुनिए, अब ये कैलकुलेटर में कैसे होगा? देखिए आपका कैलकुलेटर में, आप देखिए, आप ऑन बटन दाबने की जगह पे AC बटन दाब सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। AC बटन दाब दीजिए तो सब 0 हो जाएगा। 0 हुआ, दाब दीजिए। यस सर, हो गया 0. अब 2 दाबिए, 2 दाब दीजिए। अब चाहिए 2 दाबने के बाद एंगल चाहिए ना, एंगल। यस सर. अब एंगल देखिए ध्यान से, मेरे स्क्रीन देखिए, आपके स्क्रीन पे एक बटन ये होगा, देखिए एक बटन ये होगा, इस पे माइनस लिखा होगा। यस सर। उसके ऊपर देखिए एंगल बनाया हुआ है। यस सर। यस सर. यस सर. हाँ, अब जितना, सुनो पहले बात सुनो, जितना येलो से लिखा हुआ है ना बटन के ऊपर, सब शिफ्ट दबाने के बाद आएगा। शिफ्ट दाबिएगा, वो बटन दाबिएगा तब आएगा। तो शिफ्ट दाब के बटन दाब दीजिए, एंगल आ जाएगा। दाबिए। यस सर, आ गया।
अब उसमें एंगल कितना डिग्री दिया है बाबू? 40 40 डिग्री। 45 40 लिख दीजिए। यस सर 45 है सर। 40 लिख दिए। अरे कोई भी एंगल ले लो, Yes, 40 लिख दिए और इक्वल कर दो। इक्वल करोगे तो सीधे a प्लस IB का फॉर्म आ जाएगा। √2 + √2 है। हाँ, अब √2 हटानी है ना, तो देखो आपके बटन में S और D होगा। देखो ये बटन दाबिएगा तो √2 हट के उसका वैल्यू आ जाएगा। दाब के देखिए, यस सर आ गया। अच्छा, इस सबको समझ में आ गया। अब देखिए, अब ये तो इजी था, लेकिन अगर मान लीजिए इसी जेड में अगर ये लिखा होता है 4 एंगल 40, सुन लीजिए 4 एंगल 40, सॉरी, अब मान लीजिए इसी में लिखा होता 4 एंगल 40 और एक और लिख दिया होता 4 एंगल, मान लीजिए 5 एंगल 20, ऐसा लिखा होता। तो आपके कैलकुलेटर में इसको क्या करेंगे? आपके कैलकुलेटर में यही लिखेंगे 4 एंगल 40 गुणे 5 एंगल 20, लिख दो। अब लिख सकते हो ना? यस सर लिखो 4 एंगल 40 इंटू 5 एंगल 20, 4 एंगल 40 फिर गुणा इंटू 5 एंगल 20, लिख दो। आ गया सर। अब लिखोगे तो ये a प्लस IB के फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ यस जाएगा सर बाबू? आ गया। अब हमको Yes, चाहिए sir, आ 8, गया। सुनो सुनो सुनो, हमको चाहिए 8 थीटा का फॉर्म में। किस चैप्टर ऑप्शन चाहिए हो? हमको चाहिए 8 थीटा का फॉर्म में, चाहिए ना इस फॉर्म में? बोलिए। तो शिफ्ट दाब के 2 दाब दीजिए, शिफ्ट दाब के 2 दाबिए, 2 दाब के 3 दाब के इक्वल कर दो। यस सर आ गया। कितना आया 20 बाबू? एंगल 20 एंगल एंगल 60। 60। यानी ध्यान से देखो, अब आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा था हमको इजी में, मतलब आपको आया आंसर 20 एंगल 60 आया ना? यस सर अब ध्यान सुनिए, मैं अगर आप कैलकुलेटर से भूल गए हो, मान लो एग्जाम हॉल में गए और कैलकुलेटर भूल गए, तब कैसे लिखिएगा? ध्यान से देखिए, अब इसको लिखना है ऐसे, कैसे देखिए, तो इस मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिए? एंगल को ये हो गया 20, हो गया। और मल्टीप्लाई में एंगल ऐड हो जाता है 40 प्लस 20, 20 ये डायरेक्ट हम लिख देंगे यहीं से। कितना हो जाएगा बाबू? 20 एंगल 60, ये लिख दिया। देखो, और ये कैलकुलेटर आपका आया ना? यस सर। अब दूसरा बात सुनने वाली ये है, देखिए अगर मैं बोलूं कि z इक्वल टू, मान लो आपको ये दिया हो 10 एंगल 30, कितना एंगल 30 बाबू? 10 एंगल 30 डिवाइड, मान लो 10 एंगल 30 डिवाइड 2 एंगल 10, ये दिया हो। अब बोला कि इसका 8 थीटा फॉर्म में लिखिए, मतलब इसको a प्लस IB के फॉर्म में लिखो। आपके कैलकुलेटर में अब क्या है बाबू? a प्लस IB फॉर्म लिखो और फिर 8 थीटा फॉर्म में लिखो, दोनों फॉर्म में लिखो। आपके कैलकुलेटर में क्या करोगे? यही लिखोगे, पहले एंगल लिखोगे और फिर डिवाइड के साइन, भागा है ना? यस सर। तो लिखो 10 एंगल 30 आ गया सर 4.69 कितना है बाबू? 4.69846। ये तो a प्लस IB के फॉर्म आया होगा। देखो a प्लस IB के फॉर्म में कभी कभी बहुत बड़ा बड़ा आता है ना, तो ये जो बड़ा वाला गोला दिख रहे हो ना, राउंड वाला, ये राउंड वाला गोला दिख रहे हो? यस सर। यस सर ये बटन दाबोगे ना, ये वाला पॉइंट दाबोगे तो इधर भागेगा इसके, ये वाला दाबोगे तो इधर भागेगा। देख लो भगा के, भाग रहा है? यस सर। चलिए अब हम आते हैं अपनी बात पे। अब हमको चाहिए 8 थीटा का फॉर्म में, 5 तो एंगल शिफ्ट 20 आया सर। है 5 एंगल 20। 5 एंगल 20। सुनिएगा, 5 एंगल 20 सबका आया होगा। देखिए अब 5 एंगल 20 आया, मैं लिख देता हूँ पहले 5 एंगल 20। अब ये तो कैलकुलेटर से आपने देख लिया ना बाबू? यस सर। 5 एंगल 20। लेकिन मैनुअली कैसे करेंगे? देखो 2 और 5 को पहले डिवाइड कर देंगे, 2 और 10 को डिवाइड कर दिया। यस सर। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और एंगल को ऊपर ले जाकर माइनस कर देंगे, 30 माइनस 10, 30 माइनस 10। यानी एक बात क्लियर हुआ कि अगर एंगल प्रोडक्ट में हो तो ऐड हो जाएगा और एंगल डिवाइड में हो तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा। ये अब देखो, ये तो तुरंत बन गया, लेकिन अगर मान लीजिए यही फॉर्म ऐसे दिया होता कि 5 एंगल 30, कितना देता हूँ? 5 एंगल 30 इंटू 2 प्लस 3i। अब इसको लिखना था 8 थीटा में, क्या लिखना था बाबू? अब देखो दोनों मर्ज कर दिया ना, बोलो अब इसको लिखना है 8 थीटा में। किस फॉर्म में लिखना है बाबू? 8 थीटा। तो पहले कैलकुलेटर उठाए, अब पहले लिखिए 5 एंगल 30, 5 एंगल 30 इंटू 5 एंगल 30 लिख दिए, इंटू
इनटू के बाद ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट का देखिए दोनों सिंबल है, देखो ये ब्रैकेट का है, यस सर ब्रैकेट ब्रैकेट। अब इस जो ब्रैकेट में लिख रहा है ये लिखिए, ये जो दिया है 2 + 3i, 2 + 3 और eng बटन दाबिएगा तो आ जाएगा, दाबिए तो ये पहले आएगा a + ib के फॉर्म, यस सर आया। यस सर यस सर अब शिफ्ट दाब के 2 दाब के 3 दाब दीजिए, शिफ्ट दाब के 2 दाब के 3 दाब दीजिए। 5√13 एंगल 86 पॉइंट समथिंग। हाँ, Yes, 5√13 हटाने के लिए एसडी बटन दाब दीजिए, उसी के बगल में एक एसडी बटन है तो पूरा 5 मल्टीप्लाई करके दे देगा, ये बटन दाब दीजिए। यस सर 18.0227 एंगल 86.309। 18 पॉइंट समथिंग और 86 आया, कुछ आया ना, ये बताओ। यस सर यस सर तो ये बात आपको समझ में आया, कैलकुलेटर समझ में आया? यस ये तो मैनुअली कर सकते थे। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। ये बेसिक चीज था, आज के टॉपिक का ये बेसिक था, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये पूरे नोट्स में देखो यहाँ लिखवाया हुआ है, ये जो नोट्स भेजे है ना, इसमें पूरे के पूरे कहानी लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? यस क्लासरूम नोट्स से आएगा में ये पूरे का पूरी कहानी, हाँ अभी वीडियो रिकॉर्डिंग का है, भेज देंगे आपको, घबराइए मत, क्लासरूम में। अब यहाँ से हमको नेक्स्ट लिखना है फेजर। क्या लिखना है बाबू? अब हमारा बात यहाँ मेन पॉइंट वाला क्या था, सुनिएगा। अब मेन पॉइंट वाला जो बात थी हमारी क्या थी? मेन पॉइंट वाला बात ये था कि यहाँ पे जो आर और थीटा लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे बाबू? आर और थीटा। इसमें आर क्या था? आर था मैग्नीट्यूड, MAG, मैग्नीट्यूड और थीटा क्या था बाबू? आर्गुमेंट। क्या था? एंगल एंगुलर आर्गुमेंट सर में हाँ, आर्गुमेंट में ARG लिखेगा। सिर्फ 2 दाब है ना, सिर्फ दाब के 2, तो ARG लिखेगा। ये बात समझ में आई आपको? नहीं? सर ARG का सर मतलब सर एंगुलर हुआ। आर्गुमेंट बोलते हो ना, डोंट आर्गू विथ मी। यस सर आर्गुमेंट का मतलब होता है फेज, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा पास सुनिएगा, Yes. फेजर। क्या बाबू? फेजर। क्या नाम है? फेजर। क्या बोलते हैं बाबू? फेजर। देखिए तो ये फेजर, अब ये फेजर क्या होता है? एक फेजर हम जब बोलते हैं तब फेजर के मीनिंग क्या होता है कि फेजर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के पास क्या क्या होता है बाबू? मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड है, अब रियल इमेजिनरी भूल जा। अब मैग्नीट्यूड और क्या होता है? एंगल होता है। सही ना? आर और थीटा लिखा था, लिखा था। यस सर। दैट रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब बाबू मैग्नीट्यूड एंड फेज ऑफ साइनोसोइडल फंक्शन। कौन सा फंक्शन? साइनोसोइडल फंक्शन का क्या होता है वो? पॉजिटिव फॉर्म में। हाँ, अब देखिए तो सबसे पहले हमने लिखा V1T। V1T इक्वल टू Vm sin ओमेगा t लिखा था बहुत पहले, याद है? यस सर अब इसको कॉम्प्लेक्स फेजर में लिखना हो तो लिखते हैं V एंगल 0। क्या लिखते हैं बाबू? V एंगल 0। यहाँ पे जो V होता है दैट इज RMS वैल्यू। कौन सा वैल्यू बाबू? RMS वैल्यू। और यहाँ पे जो V है वो कौन सा वैल्यू है? कौन सा वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। या एम्पलीट्यूड। पहला ध्यान समझ में आया? दूसरा देखो, मैं दूसरा लिखा V2T इक्वल टू Vm sin ओमेगा t माइनस π/4 लिखा है ना? देखो तो लिखा है ना? यस सर अब इसको फेजर के टर्म में लिखना होगा तो लिखेंगे V एंगल। अब जो यहाँ एंगल है ना वो लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लिखेंगे पहले, और फिर प्लस π/4। ये बात आपको समझ में आया? लिखने का तरीका समझ में आया? तो ये फेजर में शो करता है इसका मैग्नीट्यूड और क्या शो करता है? एंगल। नेक्स्ट V3T, देखो V3T क्या लिखा है? Vm sin ओमेगा t प्लस π/4। इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे? V एंगल π/4। क्या लिखेगा बाबू? V एंगल π/4। इतना बात आपको समझ में? अब ये फेजर का टर्म, ये किस टर्म में लिखे हो? ये दैट इज राइट। अब देखो इस फेजर में ये मैग्नीट्यूड बताता है, एंगल बताता है ना मैग्नीट्यूड? बोलो, आर थीटा फॉर्म में मैग्नीट्यूड बताता है। यस सर। ये क्या बताएगा? फेज। क्या बताएगा बाबू? फेज या आर्गुमेंट। याद आया कुछ?
फेज बताएगा सर। आपको फेज का डिफिनेशन लिखवाया था, याद है? बताया था कि फेज इज द एंगुलर मेजरमेंट विच टेल अबाउट द पोजीशन ऑफ द साइनसोइडल वेवफॉर्म। पोजीशन बताता है। हाँ, तो देखिए उसी स्थिति को नीचे ड्रॉ कर दिया है मैंने, ध्यान से देखो, इसको मैंने ड्रॉ कर दिया। देखो ये सबसे जो 0 से स्टार्ट हुआ है दैट इज योर V1 का ग्राफ है, देखो ध्यान से। आज जो -π/4 की है वो ग्राफ ये है, देखो ये V2 का ग्राफ लिखा भी है, और +π/2 वाला ग्राफ पीछे से स्टार्ट होगा। तो देखो इसको लिखो V3 लिखे को नहीं लिखे, ध्यान से देखो, दिख रहा आपको? बोलिए। यस सर। अब इसको हमें Yes, बनाना है, sir. अब इसको हमें बनाना है बाबू फेजर डायग्राम। क्या बनाना है? क्या बनाना है? फेजर डायग्राम। अब फेजर डायग्राम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। आज के नेक्स्ट अभी क्लास 10 बजे से एक और क्लास है सीनियर के, आपके सीनियर में, इसलिए आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि 10 मिनट यस सर। अधिक जा रहा है। थैंक यू सर। Thank you, sir.